हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, ये वाला वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो अक्सर अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इस तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, बड़े ध्यान से देखना है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ समझ में आ जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखें तो एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप ज़रूर लिखें, ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर सकें। और चैनल पर आप नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो एवरीडे शाम को वीडियो आती है वो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज देखिए, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारी दिक्कत क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाट्स मीन्स व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारी परेशानी क्या है? डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं सेंटेंस तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। सो यू कैन से व्हाट्स योर प्रॉब्लम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट इज क्या है? योर प्रॉब्लम तुम्हारी समस्या। ओके, तुम्हारी समस्या क्या है? वेरी इजी सेंटेंस है। तुम्हारी समस्या क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये सेंटेंस भी यूज होता है। ओके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? डू मतलब होता है करना, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, डूइंग हो जाएगा। तो व्हाट आर यू डूइंग हेयर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओके, अब इसका पास्ट बनाएंगे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो पास्ट के लिए होता है पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर। ओके, तो व्हाट वर यू डूइंग हेयर? कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग हेयर? दैट इज पास्ट। ओके, और व्हाट आर यू डूइंग हेयर? दैट इज प्रेजेंट। ओके, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। अब समझना, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इट मीन्स कोई भी काम आप कुछ समय से कर रहे हैं। ओके, तो आई हैव बीन लुकिंग, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, कुछ समय से ढूंढ रहा है, तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। लुक फॉर मीन्स ढूंढना, तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ओके, तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को समझना एक बार स्ट्रक्चर से। जैसे कि वो 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही है, तो यू कैन से शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ओके, वो 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही है, तो हैज़ बीन, ठीक है, टाइम आया 2 घंटे से, कुछ समय से। ओके, वह 2 घंटे से नाच रहा है, तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से नाच रहा है। अब लड़की बोलती है कि क्यों? नेहा कहाँ है? वाई? वेयर इज नेहा? वाई मीन्स होता है क्यों, WH वर्ड है वाई। वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, वैन मतलब कब, वॉट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे। सो वाई मतलब क्यों, वेयर इज नेहा, नेहा कहाँ है। ओके, ये सेंटेंस समझना कि वो कहाँ है, वेयर इज सी। ओके, तो नेहा कहाँ है, वेयर इज नेहा। वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है। वेयर इज योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है। वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिता कहाँ है। वेयर इज योर अंकल, तुम्हारे अंकल कहाँ है। ओके गाइज, वो क्लास में होगी। सी मस्ट बी इन क्लास। सी मस्ट बी, सी लड़के के लिए यूज हुआ है, सी मस्ट बी। देखिए, मस्ट बी मतलब होगी, जरूर होगी या होनी चाहिए, दो अर्थ निकलेंगे, होनी चाहिए, जरूर होगी। इन क्लास, क्लास में होगी। ऐसे कई बार अपन बोलते हैं कि वो कमरे में होगा, वो कमरे में होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि ही मस्ट बी इन हिज रूम, वो अपने कमरे में होगा। ठीक है, वो जरूर अपने कमरे में होगा, तो मस्ट का यूज करना है आपको। ओके, जरूर ये पक्का के लिए अपन मस्ट का यूज करते हैं। उसने मस्ट बी मतलब जरूर वो अपने क्लास में होगी, यू कैन से। ओके, आप इस तरह बोल सकते हैं। ओके, वो खाना खा रहा होगा, वो जरूर खाना खा रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं ही मस्ट बी ईटिंग। ही मस्ट बी ईटिंग, ठीक है, अब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। ओके, वह नहा रहा होगा, वह जरूर नहा रहा होगा, तो आप बोलते हैं ही मस्ट बी टेकिंग ए बाथ। वह जरूर नहा रहा होगा। ओके गाइस, हम हर वक्त बेकार में नहीं घूमते। वी डोंट हैंग अराउंड ऑल द टाइम। देखिए, एक हैंग अराउंड का मतलब होता है कि बेकार में घूमना, इधर उधर घूमना, ठीक है, घूमना फिरना। तो वी डोंट,
वी डोंट हैंग अराउंड, हम बेकार में नहीं घूमते, हम इधर उधर नहीं घूमते। ऑल द टाइम मतलब हर समय, हर वक्त। ओके, ऑल द डे होता तो सारे दिन बोल सकते थे आप। और यहाँ पे क्या है, वी डोंट हैंग अराउंड ऑल द टाइम, हम हर वक्त बेकार में नहीं घूमते, या हम हर वक्त इधर उधर नहीं घूमते। तो वी डोंट हैंग अराउंड, वी डोंट हैंग अराउंड ऑल द टाइम। अब देखिए, नेहा ने ऐसा क्या किया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। वॉट हैज़ नेहा डन दैट आई हैवंट फॉर यू। लुक, वॉट हैज़ नेहा डन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव समझना। वॉट हैज़ नेहा डन, नेहा ने क्या किया है। दैट, जो, आई हैवंट फॉर यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, आई हैवंट। अब देखिए यहाँ पे डन का यूज आप कर सकते थे हैवंट के बाद में, कि नेहा ने क्या किया है, बट यहाँ पे एक बार यूज किया है डन, ठीक है, तो सेकंड बार में जरूरी नहीं है। तो वॉट हैज़ नेहा डन दैट आई हैवंट फॉर यू, नेहा ने ऐसा क्या किया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो। ओके, तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, वो वाई आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस। ओके, समझना। देखिए, तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, तो वाई आर यू टॉकिंग टू मी, वाई आर यू टॉकिंग टू मी मतलब मुझसे। ओके, लाइक दिस मतलब इस तरीके से या ऐसे। ओके, तो वाई आर यू टॉकिंग टू मी। ओके, और उससे बोलना हो जैसे कि तुम उससे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग टू हर, मेल तो हिम। ओके, तो वाई आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता। बिकॉज यू डोंट गेट इट, बिकॉज यू डोंट गेट इट, गेट इट का मतलब होता है समझ आना। ओके, ठीक है, मॉडर्न में इसको यूज़ करते हैं अंडरस्टैंडिंग की जगह गेट इट। ओके, यू डोंट गेट इट, तुम्हें समझ नहीं आता। जैसे कि अपन कई बार बोलते हैं गोट इट मतलब समझ आ गया। ओके, समझ आ गया, गोट इट, ठीक है। अब डिड यू गेट इट मतलब तुम्हें समझ आया, डिड यू गेट इट मतलब तुम्हें समझ आया। ओके, आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया। ओके, डू यू गेट इट, तुम्हें समझ आता है। ओके, इस तरह। 2 साल से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फॉर 2 years आई लाइक यू, फॉर 2 years, 2 साल से। आई लाइक यू मतलब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ओके, और तुम्हारे अलावा सभी इसे देख सकते हैं। एंड एवरी वन कैन सी दैट एक्सेप्ट फॉर यू। लुक, एंड एवरीवन मतलब हर कोई या सभी, हर कोई या सभी, कैन सी देख सकते हैं, दैट मतलब यह है या इसे। तो एवरी वन कैन सी दैट, हर कोई इसे देख सकता है। एक्सेप्ट यू या एक्सेप्ट फॉर यू, दोनों में से आप किसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ओके, तो एक्सेप्ट फॉर यू, तुम्हारे अलावा, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। ओके, तो एंड एवरी वन कैन सी दैट एक्सेप्ट फॉर यू, और तुम्हारे अलावा हर कोई इसे देख सकता है। दैट, दैट आई लाइक यू, कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यदि मैंने तुम्हें किसी प्रकार का संकेत दिया हो तो मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगता हूँ। समझना, यदि, इफ़ आई गेव यू एनी काइंड ऑफ हिंट, आई गेव यू, गेव मतलब दिया, ठीक है, आई गेव, मैंने तुम्हें दिया, गिव की सेकंड फॉर्म। इफ़ आई गेव यू एनी काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ मतलब किसी प्रकार का हिंट, एनी काइंड ऑफ हिंट मतलब किसी प्रकार का संकेत। यदि मैंने तुम्हें किसी प्रकार का संकेत दिया तो इफ़ आई गेव यू एनी काइंड ऑफ हिंट, आई एम रियली सॉरी, मैं वास्तव में या मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ। ओके, तो इफ़ आई गेव यू एनी काइंड ऑफ हिंट, एनी काइंड ऑफ मतलब किसी प्रकार का। ओके, ये समझ लेना इतना सा। ओके, तो इफ़ आई गेव यू एनी काइंड ऑफ हिंट, मैं तुम किसी प्रकार का हिंट दिया हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। समझना, देखिए कुछ वर्ड जैसे कि लव, लाइक, स्टॉप, स्टार्ट, देखिए ये कुछ वर्ड हैं जिनके आगे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद है। आई लव प्लेइंग विद यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है। आई लव सिटिंग विद यू, मुझे तुम्हारे साथ बैठना पसंद है। ओके, बहुत पसंद है। और स्टॉप से देखते हैं, ही स्टॉप्ड प्लेइंग, उसने खेलना बंद किया। जैसे कि उसने उसने पढ़ना शुरू किया,
शुरू कर दिया, शी स्टार्टेड रीडिंग। ओके, शी स्टार्टेड वॉचिंग, उसने देखना शुरू कर दिया। ओके, तो ये स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, लव, लाइक और भी कुछ और भी वर्ड हैं, इनके आगे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म सीधी लगा सकते हैं। ओके, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट अबाउट यू लाइक दैट। देखिए, कहने का मतलब है मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में। तो आई नेवर थॉट, आई नेवर मतलब कभी नहीं, थॉट मैंने कभी नहीं सोचा, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, लाइक दैट मतलब ऐसा या इस तरह का। ओके, तो आई नेवर थॉट अबाउट यू लाइक दैट, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। ओके, तो आई नेवर थॉट अबाउट यू लाइक दैट। तो अब करो, देन डू इट नाउ, देन डू इट नाउ। देखिए, लड़की ने सेंटेंस बोला है कि, लड़के ने बोला कि आई नेवर थॉट अबाउट यू लाइक दैट, लाइक दैट, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। लड़की बोलती है तो अब सोचो, तो अब सोचो, तो देन डू इट नाउ। ओके, आपको बोलना है देन डू इट नाउ, तो अब सोचो मतलब अब करो, अब सोचो। देखिए, डू का यूज किस तरीके से होता है, एक वर्ब की जगह समझना। जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया, क्या तुम क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। तो आंसर में देना है, आंसर में आपको ये नहीं देना है यस आई गो, नहीं यस आई डू। ठीक है, अपन उस सेंटेंस की वर्ब का यूज करते हैं, यस आई डू। जैसे कि तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव ए मोबाइल। ओके, यस आई डू, यस आई डू, हैव नहीं बोलना है। ओके, यस आई डू। सेम इसी तरह उस वर्ब का यूज ना करके डू का यूज किया है, तो देन डू इट नाउ, तो सोचो, अब इसे सोचो या अब इसे करो। ओके, इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट वॉन्ट अफेक्ट आर फ्रेंडशिप। देखिए, इट वॉन्ट मतलब इट विल नॉट, अफेक्ट मतलब हो गया असर पड़ना, असर होना। ओके, प्रभाव होना। आर फ्रेंडशिप मतलब हमारी दोस्ती पर। ओके, तो समझना सेंटेंस को, इसका इससे हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। सो आपको बोलना है इट वॉन्ट या इट विल नॉट अफेक्ट आर फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप की जगह एक बार रिलेशनशिप भी होता है, हमारे रिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ हम एक साथ परफेक्ट होंगे। दैट्स वाई मतलब इसलिए, आई एम सेइंग मैं कह रही हूँ, दैट्स वाई आई एम सेइंग, दैट्स वाई आई एम डूइंग। ओके, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, इसलिए मैं कह रही हूँ वी विल बी परफेक्ट टुगेदर। वी विल बी परफेक्ट मतलब होता है उत्तम, सही। ओके, तो वी विल बी परफेक्ट, हम उत्तम होंगे, हम सही होंगे। परिपूर्ण भी होता है, ठीक है। टुगेदर मतलब एक साथ, तो हम एक साथ परफेक्ट होंगे। ओके, सही होंगे एक साथ। वी विल बी परफेक्ट टुगेदर, टुगेदर मतलब होगा एक साथ। ओके, प्लीज़ कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर रहना, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी फॉर ए कपल ऑफ डेज। समझना, प्लीज़ मतलब कृपया हो गया, प्लीज़। स्टे अवे मतलब होता है दूर रहना, स्टे अवे मतलब दूर रहना, और स्टे अवे के साथ में हमेशा फ्रॉम का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। ओके, स्टे अवे फ्रॉम डॉग, कुत्ते से दूर रहो। ओके, स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की तार से दूर रहो। ओके, सो स्टे अवे। ओके, तो स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहना, रहो। फॉर ए कपल ऑफ डेज, देखिए ए कपल ऑफ डेज का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए, ए फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के लिए। नॉट मैनी मतलब ज़्यादा दिन नहीं, बट कुछ दिनों के लिए। ओके, 3-4 दिन। ओके, 3-4 दिन। ओके, तो ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर रहना। स्टे अवे फ्रॉम मी फॉर ए कपल ऑफ डेज। ओके गाइज, सो गाइज आज की वीडियो में सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे। तो बस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।